हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पंकज पालीवाल फिर से एक नई एडवांस प्रॉब्लम के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज अपनी प्रॉब्लम है जेई एडवांस 2026 की और एलसी रेजोनेंट सर्किट की प्रॉब्लम है। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से है। क्वेश्चन है कि कंसीडर ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस। एक सर्किट है जिसके अंदर एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसकी कैपेसिटेंस सी है। अब इसके अंदर दो कोइल्स लगी हुई है। जो एक कोइल है उसके लिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैपिटल एन है और क्रॉस सेक्शनल एरिया एस है और इसकी लेंथ डी दी हुई है। इसका मीन ये बाहर वाली इस तरीके से। और एक दूसरी कोइल है जिसकी लेंथ डी बाई टू है, यानी इसकी हाफ है। क्रॉस सेक्शनल एरिया बी हाफ है एस बाई टू, लेकिन पर यूनिट लेंथ के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है वो डबल है 2n है। और ये इस तरीके से है, इस तरीके से है। द एंड्स ऑफ दिस स्मॉलर कोइल आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय एन इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर। इसका मीन्स जो ये छोटी वाली जो कोइल है उसको शॉर्ट सर्किट किया हुआ है। दिस सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लार्ज कोइल, जो लार्ज कोइल है उसकी सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल एल है। तो उस सिचुएशन में अपने को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि वो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो सबसे पहले अपन आते हैं कि इन दोनों के लिए सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। तो अपने को पता है जो सेल्फ इंडक्टेंस एल इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। स्मॉल एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ए क्या है यहाँ पर, एरिया। स्मॉल एल क्या है यहाँ पर, लेंथ। अब यहां से अपन ये देख सकते हैं कि एल इक्वल टू, इसको मैं L1 कर लेता हूं, तो ये कितना होगा म्यू नॉट। अब इसके लिए नंबर ऑफ टर्न्स क्या दे रखे हैं, लार्ज कोइल के लिए कैपिटल एन, तो ये कितना हो जाएगा कैपिटल एन स्क्वायर। एरिया कितना गिवन है इसके लिए एस, और लेंथ कितनी है इसके लिए डी। और ये जो लार्ज है इसके लिए सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू भी अपने को दे दी, वो कितनी है कैपिटल एल। इसका मीन्स मैं इसको कितना लिख सकता हूं यहां से कैपिटल एल। अब अगर अपन स्मॉल के लिए आए, इस वाली के लिए आए, तो इसके लिए मैं सेल्फ इंडक्टेंस मान लेता हूं L2। कितना होगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। एन कितना है यहां पर 2n। एरिया कितना है s बाई टू। लेंथ कितनी है d बाई टू। तो यहां से L2 की वैल्यू अपने पास में निकल के आ जाती है म्यू नॉट एन स्क्वायर एस इंटू डी। यहां पर 4 आएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मीन्स सेम उसकी तरह निकल के आ रही है। तो इस स्मॉल के लिए भी सेल्फ इंडक्टेंस कितनी हो गई कैपिटल एल। अब इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होगा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, तो इसको मैं क्या लिखूंगा एम। क्या होगा उसका फॉर्मूला म्यू नॉट। यहाँ पे जो एन स्क्वायर होता है इसकी जगह क्या बन जाता है N1 N2। ये क्या होगा एरिया और ये क्या होगा लेंथ। लेकिन ये दोनों क्या रहेंगे कॉमन, यानी जो दोनों के अंदर कॉमन रहे। तो यहां से ये कितना निकल के आएगा म्यू नॉट N1 तो अपने पास में कितना है नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन, N2 कितना है 2n। अब कॉमन एरिया कौन सा होगा, जो छोटे का है वही कॉमन रहेगा, तो कितना रहेगा s बाई टू। लेंथ भी कॉमन कौन सी रहेगी, जो छोटे वाली की है, तो ये d बाई टू हो जाएगी यहां से। ये इससे मैं कैंसिल आउट कर देता हूं, तो ये म्यू नोट एन स्क्वायर एस डी अपॉन टू हो जाएगी। इसका मीन म्यू नोट एन स्क्वायर एस डी कितना है एल, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी कैपिटल एल बाई टू हो जाएगी। अब अपन देखते हैं कि इन दोनों कोइल के अंदर जो ईएमएफ होगा, ठीक है, वो कितना होगा। तो मैं यहां से निकालता हूं फॉर लार्ज कोइल। तो लार्ज कोइल के लिए कितना होगा यहाँ पे अपने पास में V मान लेता हूं मैं पोटेंशियल, तो कितना होगा L1 di1 अपॉन dt प्लस M di2 अपॉन dt। ऐसा क्यों लिखा मैंने इसको, सेल्फ इंडक्टेंस के कारण ईएमएफ होगा तो वो कितना होगा L di अपॉन dt। और म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण होगा जो एम, तो वो कौन से करंट के कारण होगा, जो सेकंड के अंदर फ्लो हो रहा है। तो सेकंड में कितना मान लिया अपन ने I2 मान लिया। इसको मैं इक्वेशन दे देता हूं यहां से फर्स्ट, इसकी वैल्यू भी अपन बाद में रख लेंगे। अब फॉर स्मॉल कोइल,
स्मॉल कॉइल के लिए कितना होगा, इसको पोटेंशियल को मान लेता हूं मैं वी डैश, कितना होगा L2 di2 अपॉन dt प्लस का कितना होगा m, और ये कितना होगा di1 अपॉन dt। सेकंड के अंदर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो कौन से करंट के कारण होगा, I1 के कारण। अब ये वी डैश कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इसकी स्मॉल वाले की क्या कर रखी है, अपने शॉर्ट सर्किट किया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहां से मैं ये देख सकता हूं कि di2 अपॉन dt इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी उधर माइनस के m/L2 di1 अपॉन dt। इस वैल्यू को मैं यहां पुटअप करता हूं यहां से, तो ये अपने पास में निकल के आता है v इक्वस टू L1, ये बन जाएगा L1 di1 अपॉन dt प्लस m। अब इसकी जगह ये वैल्यू पुटअप कर लेता हूं मैं, तो ये m यहां पर है, ये एक और m आ गया, तो ये माइनस का कितना बन जाएगा m² अपॉन L2, और di2 अपॉन dt यहां इसकी जगह क्या बन रहा है, ये di1 अपॉन dt बन जाएगा। तो यहां से अपन ये देख सकते हैं कि v की वैल्यू अपने पास में कितनी निकल के आ रही है, di1 अपॉन dt को मैं बाहर निकाल लेता हूं, ये कितना बन जाएगा L1 माइनस के m² अपॉन L2। अब अपन यहां से देख सकते हैं v इक्वल्स टू ये क्या बन रहा है, di अपॉन dt इक्वल्स टू L v इक्वल्स टू कितना L di अपॉन dt होता है, तो di अपॉन dt तो आ रहा है। इसका मीन्स ये वाली जो वैल्यू है साथ में ये क्या है, यहाँ पे नेट सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू होगी, तो इसका मीन्स इफेक्टिव सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा यहाँ पे L1 माइनस के m² अपॉन L2 हो जाएगा। तो L1 तो कितना निकल के आया अपने पास में L, m² कितना है L/2, तो इसका स्क्वायर कितना होगा L²/4, L2 कितना है L हो जाएगा यहाँ पर, तो ये अपने पास में निकल के आ गया, इससे कैंसिल आउट हुआ, तो इफेक्टिव सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी निकल के आई गई 3L/4 हो गई। अब अपने को पता है किसकी वैल्यू पूछ रहा है यहाँ से, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी यहाँ से, ओमेगा इक्वल्स टू कितना 1 अपॉन रूट ऑफ LC, L कौन सा होगा L इफेक्टिव, तो ये कितना होगा 1 अपॉन, अब L की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 3L/4, और ये कितना हुआ C हो गया। ये 4 क्या होगा ऊपर चला जाएगा, रूट के बाहर आएगा, तो ये कितना होगा 2, तो ये इसकी वैल्यू निकल के आएगी 2 अपॉन रूट ऑफ 3LC। तो ऑप्शन कौन सा होगा।